कोरोना कोरोना कोरोना, सब जगह कोरोना की धूम मची है। पूरी दुनिया कोरोना से इतनी परेशान है कि कोरोना ने सब लोगों को लॉकडाउन में फंसा के रख दिया है। सब लोग अपने घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है और जाने ये स्थिति कब तक सुधरेगी। दोस्तों, अभी कोरोना पे मैं एक लेटेस्ट वीडियो और लेके आया हूं, जिसका टॉपिक है क्या चमगादड़ वाकई में कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं? Hey guys, I'm back with my latest video. This is Pawan Aroria, special educator, counselor, Reiki healer and the motivational speaker. क्या कोरोना के लिए चमगादड़ जिम्मेदार हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस आया कहां से है। कोई कहता है कि ये चमगादड़ के सूप से आया है, कोई कहता है कि ये चीन के वेट मार्केट से आया है, तो कोई कहता है कि ये चीन के वायरस बैंक यानी कि चीन के वायरस लैब से तैयार हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चीन के हॉर्सशू प्रजाति के नाम से जो जाने जाती है उस प्रजाति से आया है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस हॉर्सशू प्रजाति से पहले चीन के चमगादड़ में फैला, वहां से चीन शहर के वुहान की वेट मार्केट में, और उसके बाद वेट मार्केट में रखे जानवरों में फैला, और उसके बाद वहां के काम करने वाले इंसानों में, वर्करों में फैला, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में आज फैल चुका है। लेकिन ये तो तय हो ही गया है कि चमगादड़ तमाम तरह के वायरसेस का घर होता है। और एक बात इसमें ये जानने वाली है कि कोरोना वायरस अभी सिर्फ चीन के चमगादड़ों में नहीं बल्कि भारत के चमगादड़ों में भी पाया जाने लगा है। दोस्तों, वायरस शब्द की उत्पत्ति आज से 130 साल पहले हुई थी, जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है, और अभी तक 130 साल होने के बावजूद भी अभी तक वायरस की कोई वैक्सीनेशन या कोई दवाई अभी तक आई नहीं है। चमगादड़ के जो अध्ययन होता है उसे वीरोलॉजी कहते हैं, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस पे शोध किए हैं। लास्ट ईयर फरवरी 2018 से फरवरी 2019 तक इस पे शोध कार्य चला है, जिसमें 7 राज्यों के ऊपर 25 चमगादड़ जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि चमगादड़ का जो वायरस का जो अध्ययन होता है उसे वीरोलॉजी कहते हैं, और फरवरी 2018 से लेकर के फरवरी 2019 तक इसमें शोध कार्य चले हैं, जिसमें से 7 राज्यों पर इस पे शोध कार्य किया गया है, जिसमें 25 चमगादड़ कोरोना वायरस पाए गए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का टेस्ट भी उसी प्रकार से होता है जैसे कि इंसानों में किया जाता है। कोरोना वायरस का सैंपल भी बिल्कुल वैसे ही लिया जाता है। चमगादड़ के बिल्कुल गले में एक सिरिंज डाली जाती है, पाइप डाला जाता है, उससे कोरोना वायरस का सैंपल लिया जाता है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस जो है चमगादड़ की 2 प्रजातियों से निकला है, रोसेटस और टेरोपस। रोसेटस प्रजाति में केरल से 78 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 4 चमगादड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि टेरोपस में 508 चमगादड़ों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 21 चमगादड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 12 केरल के, 2 हिमाचल के, 6 पांडिचेरी और 1 तमिलनाडु से पाया गया। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये जो शोध कार्य या अध्ययन कार्य जो स्टार्ट हुआ था फरवरी 2018 से लेकर के फरवरी 2019 में हुए, जो कि कोरोना वायरस का दुनिया के सामने आने से पहले ही हो चुके थे। और एक बात और ये कि जो कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है वो कोरोना वायरस इंसानों में कोरोना वायरस पाए जाने से बिल्कुल अलग है। कोरोना वायरस वायरसेस का एक परिवार है, जिसमें अलग अलग वायरसेस से अलग अलग बीमारियां होती हैं, जिसका एक उदाहरण है मर्स एंड सार्स। आज जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी के तौर पे फैल रहा है, उसको लोग दुनिया कोरोना वायरस के नाम से जानती है। कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहा जाता है मेडिकल की लैंग्वेज, क्योंकि जब इसका अध्ययन किया गया था वो साल था 2019,
और मेडिकल लाइन में इसको कोविड कहा गया, COVID, इसलिए इसका नाम कोविड-19 भी कहा जाता है। जबकि जिस वायरस से बीमारी फैलती है उसे SARS-CoV-2 कहते हैं। यहां पर चमगादड़ में 61 प्रकार के जूनोटिक वायरस पाए जाते हैं। जूनोटिक वायरस वही वायरस होते हैं जो जानवर से इंसान में फैलते हैं, जबकि चूहे में 68 प्रकार के जूनोटिक वायरस पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण दुनिया में प्लेग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जानवरों में इतने प्रकार के वायरसेस फैलते हैं तो वो उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते। इसका एक कारण ये है कि इंसान का शरीर और जानवर का इम्यून सिस्टम दोनों अलग अलग हैं, दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। जब चमगादड़ के अंदर इतने वायरस होते हैं वो उसको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि वो उड़ते हैं। वो आकाश में जब उड़ते हैं तो उन्हें उड़ने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिस कारण जो उनका वायरस का जो जहर है, डिजीज है उसमें, वो उनका वेस्ट के तौर पे बाहर निकल जाता है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। अब जब कोई डिजीज या कोई वायरस जानवर में आता है तो उसका इम्यून सिस्टम शांत रहता है, जबकि इंसान के अंदर जब भी कोई वायरस या कोई फ्लो ऐसा आता है तो इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर पूरे उस वायरस को ठीक करने में लग जाती है, जिससे कि उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट होती है। और दूसरा उसको उसका एक साइड इफेक्ट, खांसी, जुकाम या कोई वायरल। अब इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि अब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से इतनी इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो इसका हल क्या है। दोस्तों मेरी नजर में आज चीन को या पूरी दुनिया को अपने खान पान और फूड हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। आज जिस तरह से चीन अपनी फूड हैबिट्स को बनाए रखे हैं वो प्रकृति और नेचर के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ और चीजें भी देखने को मिले। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें इस कोरोना वायरस के टाइम पे घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और एक चीज और कि अभी मैंने इस पे एक वीडियो और बना रखी है, वायरस कैसे आया, वायरस शब्द कहां से उत्पत्ति हुई, वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है, ये तमाम तरह के आपको उत्तर मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं और आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। दोस्तों अभी जिन लोगों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर के लिंक बॉक्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां एक लाल रंग का बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आपको ऐसी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।